हमें इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल बताना है। अब दोनों प्लेन्स के अगर इक्वेशन कुछ ऐसे है तो इनके बीच के एंगल का फॉर्मूला ये होता है। तो हमें यहां पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालना है। मेरी यहां पे पहली इक्वेशन कुछ ऐसे है। सबसे पहले हम ये कंफर्म करते हैं कि राइट साइड पॉजिटिव होनी चाहिए। 7 पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे मैं कंपेयर करता हूं A1X B1Y C1Z इक्वल टू D1 से। तो A1 होगा X से मल्टीप्लाइड नंबर यानी 3, B1 होगा Y से मल्टीप्लाइड नंबर यानी -6, और C1 होगा Z से मल्टीप्लाइड नंबर यानी 2, D1 होगा मेरा राइट साइड यानी 7। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन कुछ ऐसे है। इसे इससे कंपेयर करूं तो A2 होगा 2, B2 होगा 2, C2 होगा -2 और D2 की वैल्यू 5 आती है। अब ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं तो कुछ ऐसे आता है। ये इसे सॉल्व करूं तो कुछ ऐसे आएगा। रूट ऑफ 49 होगा 7, 12 को लिखता हूं 4 इंटू 3 तो रूट ऑफ 4 2 हो जाएगा, रूट 3 अलग आएगा। अब इस मॉडुलस में मेरा माइनस का साइन है तो मॉडुलस हटाऊं तो मेरा प्लस हो जाएगा। ये आएगा 10/7 इंटू 2 इंटू रूट 3 यानी 5/7 रूट 3। अब डिनोमिनेटर में रूट है तो इसे हटाता हूं, रूट 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं तो ये आएगा 5 रूट 3/21। तो कॉस थीटा की वैल्यू ये आती है, लेकिन हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है यानी एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा होगा कॉस इनवर्स ऑफ 5 रूट 3/21। हमें यही निकालना था। हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन से। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है। जहां पे मेरा प्लेन है r.n इक्वल टू d और a है मेरा पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जिसका हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब यहां पे पॉइंट है मेरा 2 5 -3 तो पोजीशन वेक्टर a होगा 2i + 5j -3 के, और प्लेन है मेरा कुछ ऐसे। जब भी प्लेन की इक्वेशन दी हो तो सबसे पहले हम राइट साइड को पॉजिटिव करते हैं। 4 मेरा पॉजिटिव है तो प्लेन की इक्वेशन सही है। इसे कंपेयर करूं r.n इक्वल टू d से तो नॉर्मल आता है 6i - 3j + 2k और d की वैल्यू 4 आती है। तो n की वैल्यू, a की वैल्यू, d की वैल्यू आ गई। इस फॉर्मूले में पुट करता हूं तो कुछ ऐसे आएगा। ये डिनोमिनेटर में हम n का मैग्नीट्यूड निकालते हैं जो कि होगा 6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर का सम। अब यहां पे इन दोनों वेक्टर का डॉट है तो आई कैप की चीजें मल्टीप्लाई होंगी 2 और 6, जे कैप की 5 और -3, के कैप की -3 और 2। इसे मैं सॉल्व करूं तो ये आता है -13/7 का मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव बाहर आएगा। डिस्टेंस आएगा 13/7 तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस ये आ गया। हमें लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। अब लाइन
और इस प्लेन के नॉर्मल वाली लाइन, उसके बीच का एंगल कुछ ऐसे होता है। मैं नोट करूं, ये फॉर्मूला वैसा ही है, दो लाइंस के बीच का एंगल वाला, लेकिन मुझे लाइन और प्लेन के बीच का चाहिए। तो लाइन और प्लेन के बीच वाले एंगल के लिए ये कॉस थीटा की जगह होता है साइन फाई। तो साइन फाई की वैल्यू ये होती है। मैं यहां पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी निकालता हूं, फिर सॉल्व करता हूं। पहले मैं लाइन को इस फॉर्म में लिखता हूं। लाइन कुछ ऐसे है। अब x माइनस x1 है, तो इसे लिखता हूं x माइनस ऑफ -1, y को y माइनस 0 और z माइनस 3, ऐसे का ऐसा ही। इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं तो a की वैल्यू 2 आती है, b की 3, c की 6। और अब प्लेन की बात करते हैं। प्लेन की इक्वेशन के लिए सबसे पहले मैं देखता हूं राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। यहां पे 3 पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी से कंपेयर करूं तो a आता है 10, b आता है 2, c आता है -11। अब इस साइन फाई के फॉर्मूले में a b c और स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c की वैल्यू पुट करता हूं, सॉल्व करता हूं, तो ये आता है 8/21, यानी साइन फाई की वैल्यू मेरी ये आती है। लेकिन मुझे एंगल निकालना है, तो एंगल होगा साइन इनवर्स ऑफ 8/21। तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल मेरा ये आ गया। एक लाइन बनाती है एंगल अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा क्यूब के डायगोनल से। हमें ये प्रूव करना है। अब यहां पे मैं क्यूब को कुछ ऐसे मानता हूं जिसकी साइड है a, और क्यूब मेरा ये है ABCDEFOG। मैं यहां पे लाइन को मानता हूं OP, जहां पे P है मेरा x1 y1 z1, तो लाइन OP कुछ ऐसे होगी। अब ये लाइन OP ये सारे एंगल्स बनाती है क्यूब के डायगोनल से। अब इस क्यूब का डायगोनल होगा, एक तो OE होगा, ये ब्लू वाली लाइन, ऐसे ही एक होगा AF, A और F को ज्वाइन कर दूं, ऐसे ही C और D को ज्वाइन करूं तो ये एक डायगोनल होगा, ऐसे ही B और G को ज्वाइन करूं तो ये एक डायगोनल होगा। यानी OP बनाती है एंगल अल्फा OE से, बीटा AF से, गामा CD से और डेल्टा BG से। तो यहां पे सबसे पहले मैं OP, OE, AF, CD और BG निकालता हूं। ये निकालने के लिए मुझे सारे कोऑर्डिनेट्स पता है, तो मेरा वेक्टर आ जाएगा। O और P के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो OP होगा x1 - 0, y1 - 0, z1 - 0, यानी x1i y1 j z1 के। ऐसे ही OE होगा a - 0, a - 0, a - 0, ये कुछ ऐसे आता है। AF होगा मेरा 0 - a, a - 0, a - 0। CD होगा a - 0, a - 0, 0 - a, और BG होगा a - 0, 0 - a, a - 0, कुछ ऐसे। अब OP, OE, AF, CD और BG आ गए। अब एंगल बिटवीन OP एंड OE कुछ ऐसे होता है। OP एंड OE दोनों मेरे वेक्टर्स है, तो इनके बीच का एंगल का फॉर्मूला ये होगा।
ओपी डॉट ओई होगा इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। डॉट में आई कैप की टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो x1 वन इंटू ए, जे कैप की तो y1 वन इंटू ए, और k कैप की z1 वन इंटू ए। ये कुछ ऐसे आता है। ओपी का मैग्नीट्यूड होगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर का रूट, और ओई का मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। ये आएगा √3a। तो कॉस अल्फा कुछ ऐसे आएगा फॉर्मूले में पुट करके। ऐसे ही हम बाकी एंगल्स निकाल सकते हैं, बीटा गामा डेल्टा। ओपी और एएफ के बीच का एंगल है कॉस बीटा, तो यहां पे ओपी और एएफ का डॉट होगा, ओपी का मैग्नीट्यूड एएफ का मैग्नीट्यूड होगा। इन दोनों के डॉट में इसे सॉल्व करता हूं, ये कुछ ऐसे आता है। मैग्नीट्यूड मेरा ये आ जाएगा, तो कॉस बीटा कुछ ऐसे आएगा। सिमिलरली कॉस गामा निकल आएगा मेरा ओपी और सीडी का डॉट के साथ, और ओपी और बीजी के डॉट के साथ मेरा कॉस डेल्टा निकल आएगा। अब हमें निकालना है कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा और कॉस स्क्वायर डेल्टा का सम। ये इन सब का सम होगा। मैं नोट करूं सबके डिनोमिनेटर सेम है, √3 रूट ऑफ x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर। तो ये रूट हट जाएगा डिनोमिनेटर में, 3x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर आएगा। न्यूमरेटर में इन सब का स्क्वायर होगा, x1 y1 z1 का स्क्वायर, ऐसा ही इसका। इसे सॉल्व करता हूं, ये स्क्वायर है यहां पे। मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आता है 4/3। तो ये चीज मेरी 4/3 आती है। हमें यही प्रूफ करना था।